मैंने मैं पहले कुछ और उलमा को भी सुनता था। जब मैंने आपकी ये बात सुनी है कि आप तकलीद के खिलाफ बात करते हैं और मराजे जो हैं उनके खिलाफ जो उनकी गलत बात है या उससे आप इत्तफाक नहीं करते, तो उसकी आप जब नफी करते हैं तो ये आपके सच्चा होने की दलील है कि आप जो है वो बगैर तासुब के और बगैर किसी फिरका की नुमाइंदगी करते हुए आप सच्ची बात करते हैं। जो आपको सही लगता है, जो आपकी तहकीक है, उस पर आप बात करते हैं और आप जरूर बात किया करें। ये बहुत अट्रैक्टिव है कि आप सच्ची बात करते हैं। दूसरी सर ये है तकलीद के बारे में कि इसका आगाज कब से हुआ है। आया ये जो ईरान का इनकलाब है इससे पहले ये रविश नहीं थी, या ये बाद में स्टार्ट हुई है, या ये तकलीद का जो रास्ता है ये कब से तशय्युर के यहाँ ये रिवाज पाया है कि अहादीस को छोड़कर उन्होंने लोगों की जो है गैर मासूमीन की उन्होंने तकलीद शुरू कर। आवाज मेरी? जी जी, मैं सुन गया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें, शियों के यहाँ सबसे जो पहली किताब है फ़िक़्ह की, अल मबसूत है। और उसकी वजह कि ये पहली किताब, उससे पहले किताब है लेकिन वो किसी ने उस शियों पर कहा उसकी मकबूलियत नहीं है, क्योंकि वो शख्स खुद क़ियास करता था। वो तो एक ऐसे आलिम ने लिख दिया तकलीद की जमात उमरिया की, लेकिन उसकी मकबूलियत नहीं मिली। ये किताब है अल मबसूत शेख तूसी। ये जुज़ अव्वल है, मकतबा मुर्तज़विया में छपी है। इसमें जो मुकद्दमा है ये शेख तूसी की है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी बहुत मशहूर मारूफ मर्जत है। उनके शागिर्द, अभी कई शागिर्द जिंदा है, मकारिम शिराजी वगैरह। ये अपने दुरूस में ये बहुत लिखते हैं कि आयतुल्लाह बुरुजर्दी साहब जो है इस मुकद्दमे की बहुत ताकीद करते थे, उसकी अहमियत बताते थे, क्योंकि इस मुकद्दमे में उन्होंने फ़िक़्ह की तारीख़ बयान की है, शिया फ़िक़्ह की तारीख़। ये इस मुकद्दमे में ये सफ़ा नंबर 2 में शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि शियों के पास फ़िक़्ह नहीं है। शेख तूसी की वफ़ात है सन 485 को, 485। और वो कहते हैं कि हमें ताने मिलते हैं कि तुम कैसे, हमें हमारे मुखालिफीन कहते हैं तुम एक जाहिल, तुम शिया जो है, तुम रवाफिज़, तुम एक जाहिल फ़िरक़ा हो, तुम्हारे पास इल्म फ़िक़्ह तो है ही नहीं, तुम्हारे पास इल्म अहकाम हलाल हराम है ही नहीं, तुम सिर्फ अहादीस पे अमल करते हो। वो कहते हैं कि मुझे उनके इस बात से बड़ा दुख है और मैं उनके मुंह बंद करने के लिए किताब लिख रहा हूं उन्हीं मुखालिफिन के तर्ज पर, ताकि वो हम पे एतराज़ ना कर सकें। और फिर कहते हैं मैं बहुत अरसे से लिखना चाहता था, लेकिन मुझे दिलचस्पी इसलिए नहीं हो रही थी कि मुझे पता है कि शेख को नहीं पढ़ेंगे और शेख पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि शेख सिर्फ हदीस पे अमल करते हैं। और शेख तूसी उसकी वसाकत पर, उसकी अजमत पर, उसकी कि ये मोतबर आदमी झूठ नहीं बोलते हैं, इस पर सबका इजमा है। तो आप खुद देखिए, ये मसला मुतवफ़ा है सर 485। इन्होंने अपने वफात से 10 साल 15-20 साल पहले अगर एक किताब लिखी हो, यानी सन 460 तक, सन 450, शियों के पास फ़िक़्ह है ही नहीं, इज्तिहाद का इल्म है ही नहीं। अगर नहीं है, और वो खुद फरमाना कि शिया सिर्फ हदीस पे अमल कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या वो ये भी कहते हैं कि मुखालिफिन जो हमें ताने देते हैं कि आपके पास इल्म फ़िक़्ह नहीं है, इनकी जहालत की वजह से है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें फ़िक़्ह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मसले पर हमारे पास अहादीस सही मुतवातिर हदीस मौजूद है। अच्छा, तो ये वाज़ेह बात है। इसके अलावा अगर मेरे स्पीचेस, आप तकलीद के मौजू पर आप मेरे स्पीचेस को पढ़ें तो उसमें मैंने बता दिया, बहुत सारे मैंने दलाइल दिए कि इमाम अत्हार अलैहिस्सलाम के ज़माने में शियों के यहाँ इज्तिहाद और तकलीद नहीं होती थी। तो ये लाजमी बात है, इस शख्स ने ये किताब लिखी है और ये खुद कहता है कि मैं ये किताब लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि शिया इस पर अमल नहीं करेंगे, शिया इस पर दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि शिया सब हदीस पे अमल करते हैं। तो शेख तूसी के लिखने की वजह से शिया सब मुक़ल्लिद तो नहीं बने ना। उन्होंने किताब लिखी, ठीक है, उन्होंने मुखालिफिन के मुकाबले में लिखी, लेकिन शियों ने हदीस पे अमल करना नहीं छोड़ा। तो ये मेरे भाई कि शियों में तकलीद का आगाज़ कब हुआ है? शेख तूसी मसलन 6वीं सदी तक, यानी सन 500 तक, और उसके बाद तक बहुत सारे सालों तक ये शियों के हाथ तकलीदें नहीं होती थी। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कि ये इस बात का आगाज़ कब हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता फैल गया, तदरीजन फैल गया, ठीक है ना। 8वीं 9वीं सदी तक ये ज़्यादा मकबूल हो गया कि लोग, उस ज़माने में भी तकलीद इस तरह नहीं करते थे लोग कि मर्जे तकलीद कुछ हो। सब लोग मसलन अमल करते थे शराइल इस्लाम पर, सदियों तक शिया सब अमल करते थे किस पर?
इनके पास जो सब मुहक्किक हिल्ली की जो किताब है शराइल इस्लाम, इस तरह मरजियत इस तरह नहीं थी कि मरजा जिंदा हो उसकी तकलीद करो। यानी जो लोग हदीस पे अमल भी नहीं करते थे, फ़िक़्ह के कुतुब पे अमल करते थे, शराइल इस्लाम, शेख माफ़ कीजिएगा शहीद सानी रिज़वानुल्लाह अलैह, उनका एक रिसाला है इज्तिहाद पर, रिसालतुल इज्तिहाद, उनके रसाल में छपी है। वो भी यही कहते हैं हमारे ज़माने में, अब वो 9वीं-10वीं सदी के आलिम है, हमारे ज़माने में शिया उलमा के यहाँ हदीस की किताब मिलती ही नहीं है। यानी शिया उलमा के पास जाए ना, वो जबल आमिल के थे लेबनान के, कहते थे यहाँ इनके यहाँ हदीस की किताब बिल्कुल बहुत कम मिलेगा किसी के पास, अगर आप खुलैनी की किताब देखें या काफ़ी के, क्योंकि सब लोग किस पे अमल करते हैं, शराइल इस्लाम पे अमल करते हैं। सब लोग शराइल इस्लाम उसी को पढ़ते हैं, वो मसले मसाइल उसी साल हो जाते। तो उनकी बात से वाज़ेह दलील मिलती है कि वो तकलीद नहीं थी उस ज़माने में, मरजियत नहीं थी। सब लोग हदीस भी नहीं पढ़ते थे, शराइल इस्लाम पे गुजारा होता था। और वो कहते हैं कि अजम में अगर जाए ना, बिलाद अजम में, ईरान वगैरह में, तो वहाँ पे अक्सर उलमा वो भी हदीस नहीं पढ़ते और वो फ़िक़्ह भी नहीं पढ़ते, वो ज़्यादातर मंतिक़ फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ में लगे हुए हैं, मंतिक़ फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ में ये इरफान वगैरह पढ़ते हैं जी। और वो इस बात पे बड़े वो दर्द का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये अहादीस जो है बहुत आसान है, इनको वो खुद रिसाला उन्होंने तकलीद पे लिखी है, लेकिन उससे यही नतीजा निकलता है कि लोग हदीस पे अमल करें। अहादीस जो है फतवों से ज़्यादा आसान है, ये तो बहुत लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ रग़बत ले लें, उसके बड़ा दर्द है उनको उस किताब में। तो ये कब शुरू हुई है तकलीद, जो है तकलीद, मरजियत तो सदियों तक नहीं थी शियों में। अलबत्ता अहादीस को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा गया और फ़िक़्ह के किताबों पर, फतवों के किताबों पे अमल किया गया, लेकिन वो उसके फतवे पे अमल करते थे जो सदियों से मर चुका था। मुहक्किक हिल्ली मौजूदा दौर की जो मरजियत है कि मरजा जिंदा हो, उसकी तकलीद किया जाए, उसके फतवे पे अमल किया जाए, ये तो बहुत मुताख़िर है, ये तो बहुत नई चीज़ है। ये तो पिछले 150 साल 200 साल से इसको तक़वियत मिली है। जी सर। सर ये है ना कि हमारी जो बुनियाद है वो कुरान मजीद है और अहादीस है। अगर कोई कुरान मजीद और अहादीस पे अमल करता है तो वो तो इस्लाम पे अमल करता है, उसमें तो फिरका नहीं होना चाहिए कि मेरा फिरका फलां है, ये है वो। और ये तो हकीकत है कि हदीस सक़लैन को अगर देखा जाए तो हमें कुरान और अहले बैत को ही मजबूती से पकड़ना चाहिए। तो मैं सर इस बात की तलाश में हूँ कि अहादीस जो अहले बैत के अहादीस हैं वो उनकी तलाश में हूँ कि वो जो ऑथेंटिक सोर्स मिले, तो उस पे मैं ये हुज्जियत जो हदीस है इस पे स्टडी कर रहा हूँ। और मैं उस हुज्जियत हदीस पे देखें आप, जो है ना खातिमतुल वसाइल अच्छी किताब है, उसमें बहुत सारे दलाइल दिए गए। खातिमतुल मुस्तदरक मुस्तदरकुल वसाइल, मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी तबरसी रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तदरकुल वसाइल का खातिमा, उसका नाम है खातिमतुल मुस्तदरक। उसमें कई मुजल्लदात इसी पर है, हदीस क्यों सब सही हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी मुहद्दिसीन की किताबें हैं, उनमें आपको दलाइल ये मिल जाएंगे। हाँ या सर ये तो फिर दीन इस्लाम है, ये तो शिया सुन्नी से अलग है। मैंने कुछ कलाम पढ़ा है अहले बैत का, यानी कि मफातिहुल जनान में मैंने वो जश्न कबीर दुआ है या कुछ खुतबात पढ़े हैं, तो वो उनसे वाकई पता चलता है कि ये जो कलाम है ये वाकई खास कलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम अगर कोई पढ़े ना ईमानदारी से, उसमें जो नूर नजर आता है वो इंसान के दिल को, इंसान के कल्ब को पिघला देता है, ज़ौब कर देता है। इंसान के दिल में जो खशियत इलाही आ जाती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़ने से, उनमें जो नूर नजर आता है मुतकल्लिम के कलाम में, बोलने वाले के कलाम में, वो बहुत इंसान के रूह में लर्ज़ा लाता है। अल्लाह जानता है। सहीफ़ा सज्जादिया को आप अगर कोई इंसान पढ़े, अक्ल इंसान का मबहूत रह जाता है। अल्लाह की कसम मौज एजाज है, एजाज है सहीफ़ा सज्जादिया। इंसान मबहूत रह जाता है और पता चल जाता है कि ये शख्स, ये जिस शख्स ने अल्लाह से इस तरह दुआ की है, अल्लाह से इस तरह राज़ नियाज फरमाए, वो हतमन मासूम है, उससे कोई खता गुनाह सरजत नहीं हो सकता। वो कितना पाक है, ठीक है ना। उनके कलाम में इन्न कलामना तुह्यिल क़ुलूब, अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम दिलों को जिंदा कर देता है। अल्लाह की कसम जो एजाज अहले बैत अलैहिस्सलाम की कलाम में है, ये बयान करने के काबिल नहीं है। नहीं बयान नहीं हो सकता, हर शख्स को खुद देखना चाहिए। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई। थैंक यू सर। जी मैं बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको अलैकुम।